हेलो स्टूडेंट्स हमने अपने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि प्रोसेस ऑफ लिसनिंग क्या होता है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि लिसनिंग के प्रोसेस के आपके 6 स्टेप्स होते हैं: सेंसिंग, रिकॉग्नाइजिंग, इंटरप्रिटेटिंग, इवैल्यूएटिंग, रिस्पॉन्डिंग एंड रिमेम्बरिंग। अब इस वाले वीडियो में हम और आप एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, जिस टॉपिक का नाम है आपका टाइप्स ऑफ लिसनिंग। हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जिस टॉपिक का नाम है आपका टाइप्स ऑफ लिसनिंग। अब सबसे पहले टाइप्स ऑफ लिसनिंग पढ़ाने से पहले मैं आपको एक क्विक रिव्यू देती हूँ कि असल में लिसनिंग क्या होता है और हम लिसनिंग क्यों करते हैं। आपको याद होगा, मैंने लिसनिंग पढ़ाने से पहले आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताई थी कि हर बच्चे को लिसनिंग पढ़ने से पहले एक चीज़ ज़रूर पता होनी चाहिए। वो चीज़ क्या है कि लिसनिंग और हियरिंग में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, अगर आपको लिसनिंग और हियरिंग में डिफरेंस पता है, ठीक है, तो फिर आप कभी भी गड़बड़ नहीं करेंगे, वरना आप टाइप्स ऑफ लिसनिंग को टाइप्स ऑफ हियरिंग भी मान लेंगे। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि टाइप्स ऑफ लिसनिंग होता है, टाइप्स ऑफ हियरिंग कुछ नहीं होता। हियरिंग के कोई भी टाइप्स नहीं होते, सारे टाइप्स किसके होते हैं? लिसनिंग के टाइप्स होते हैं। इस टॉपिक में हमारा आप ये पढ़ेंगे कि एक इंसान, हमने ये तो सुन लिया कि लिसनिंग क्या होता है, हम ये समझ गए कि लिसनिंग क्या होता है। लिसनिंग का मतलब होता है चीज़ों को सुनना, समझना और रिप्लाई करना, यानी कि चीज़ों को क्या करना? सुनना, समझना, और तीसरा क्या है? रिप्लाई करना। सॉरी, 3 होता है। हम चीज़ों को सुनते हैं, समझते हैं और रिप्लाई करते हैं। अब हर इंसान हर चीज़ को अलग तरीके से सुनता है। सुनने का मतलब सुनेगा कान से ही, लेकिन कहते हैं ना शक्ति, या कोई आधा सुनता है, कोई पूरा सुनता है, कोई किसी तरीके से सुनता है, कोई किसी तरह से सुनता है। सुनने के बाद हम उस चीज़ को कैसे समझते हैं और फिर हम कैसे रिप्लाई करते हैं, ये तब डिपेंड करता है आपका टाइप्स ऑफ लिसनिंग के ऊपर, यानी कि लिसनिंग कितने प्रकार का होता है। तो लिसनिंग बहुत सारे तरीके का होता है, जैसे जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि कंटेंट लिसनिंग क्या होता है। लिसनिंग बहुत सारे तरीके का होता है, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि कंटेंट लिसनिंग क्या होता है। अगर नाम की मैं बात करूं तो कंटेंट नाम से ही पता चल रहा है। कंटेंट का मतलब क्या होता है? कंटेंट का मतलब होता है वो चीज़, वो टेक्स्ट या वो टॉपिक या सब्जेक्ट, जिसे हम कह सकते हैं टॉपिक या सब्जेक्ट, जिसके ऊपर हम और आप कोई भी बात को करते हैं। तो कंटेंट लिसनिंग क्या होता है? एक मोटी मोटी भाषा में कहूँ तो कंटेंट लिसनिंग का मतलब होता है जब एक स्पीकर आपसे बोल रहा होता है तो रिसीवर क्या करता है? रिसीवर उस स्पीकर की बात के उस विषय को ध्यानपूर्वक फोकस लगाकर सुनता है, जिस चीज़ के लिए वो वहाँ पर आया था। इसीलिए इस कंटेंट लिसनिंग को हम और आप इंफॉर्मेटिव लिसनिंग भी कहते हैं। कंटेंट लिसनिंग का दूसरा नाम इंफॉर्मेटिव लिसनिंग होता है। इंफॉर्मेटिव लिसनिंग क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर हम और आप इंफॉर्मेशन को लेने की पूरी कोशिश करते हैं कि असल में मैसेज जो भी डिलीवर हो रहा है स्पीकर के द्वारा वो क्या है। तो यानी कि हम इंफॉर्मेटिव लिसनिंग होती है, और इसमें हम इंफॉर्मेशन को क्या करने की कोशिश करते हैं? हम इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं। किस चीज़ के लिए गैदर करते हैं? जो भी बात वो कह रहा होता है। हम ये कह सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द टाइम हम ये वाली इंफॉर्मेशन नई चीज़ों को ग्रहण करने के लिए कहते हैं, इसीलिए हम और आप इसको कंटेंट लिसनिंग भी कहते हैं। अब इसके अंदर इंफॉर्मेटिव लिसनिंग भी कहते हैं। अब अगर मैं इस लिसनिंग की बात करूं तो इस लिसनिंग में आप सामने वाला आपको कोई इंस्ट्रक्शंस भी दे सकता है, आपको ऐसे करना है, आपको ऐसे करना है, आपको ऐसे नहीं करना है। आप इंस्ट्रक्शंस के लिए भी बात कर सकते हो, ठीक है। इंस्ट्रक्शन के साथ सामने वाला आपको कोई स्पीच भी दे सकता है, कोई भाषण दे रहा है, या सामने वाला आपके साथ कॉन्वर्सेशन भी कर सकता है, ठीक है। कुछ भी सामने वाला आपके साथ कर सकता है। सामने वाले से तात्पर्य यह है कि हम स्पीकर की बात कर रहे हैं, किस चीज़ के लिए? टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन, ठीक है। कंटेंट लिसनिंग क्या होता है? इसको हम इंफॉर्मेटिव लिसनिंग भी कहते हैं। इसमें हम चीज़ों को, इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं? गैदर करते हैं, ठीक है। और इंस्ट्रक्शंस और जो भी स्पीच या कॉन्वर्सेशन हम स्पीकर के साथ करते हैं, किस चीज़ के लिए? इंफॉर्मेशन को ऑब्टेन करने के लिए। अब वो इंफॉर्मेशन हम कैसे गैदर कर सकते हैं? स्पीकर इसको इंस्ट्रक्ट कर सकता है, गाइड कर सकता है, डायरेक्ट कर सकता है, स्पीच दे सकता है, पब्लिक स्पीच जिसे हम कहते हैं कॉन्वर्सेशन। 2 लोग आपस में विचार विमर्श कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, लेकिन 100% डिवोशन से। क्यों करते हैं? टू ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन। अब कंटेंट लिसनिंग का हम एग्जाम्पल ले लेते हैं।
अगर कंटेंट लिसनिंग के हम एग्जाम्पल की बात करें तो कंटेंट लिसनिंग का सीधा सीधा एग्जाम्पल ये है, आप क्लास में लेक्चर्स टीचर्स के अटेंड करते हैं, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है। तो टीचर्स आपको क्या करते हैं, जो भी आपके सिलेबस का टॉपिक होता है उस सिलेबस के टॉपिक के ऊपर बुक्स में से आपको क्या बताते हैं, कोई ना कोई टॉपिक पढ़ाते हैं, ठीक है, यानी कि आपको इंस्ट्रक्ट करते हैं, आपको ऐसे ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, इस टॉपिक में ये होता है, इस टॉपिक की डेफिनेशन ये है, इस टॉपिक के माध्यम से हम ये सीखना चाहते हैं, एंड सो ऑन। फिर स्पीच देते हैं, आपको चीज़ें एक्सप्लेन अप करते हैं, गाइड करते हैं कि ये टॉपिक एग्जाम में आएगा तो आपको इस तरीके से लिखना है या इस तरीके से नहीं लिखना है, और आपके साथ कॉन्वर्सेशन भी करते हैं। कॉन्वर्सेशन का मतलब कि आपके साथ डिस्कशन भी करते हैं। अगर आपको कोई चीज़ पूछनी होती है उस टॉपिक से रिलेटेड तो आप उनसे पूछ भी लेते हो, नहीं पूछनी होती है, उनको कुछ पूछना होता है तो वो भी आपसे पूछ लेते हैं। किस चीज़ के लिए, टू ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन। आप उनसे पूछते हो किसी चीज को जानने के लिए और वो आपसे पूछते हैं ये जानने के लिए कि आपको समझ में आया है या नहीं आया है जो भी चीज उन्होंने आपको बताई है। आई होप सबको कंटेंट लिसनिंग समझ में आ गया होगा। अब सेकंड पॉइंट है आपका एम्पैथेटिक लिसनिंग। सेकेंड पॉइंट है आपका एम्पैथेटिक लिसनिंग। अब एम्पैथेटिक लिसनिंग पढ़ाने से पहले यहाँ पर एक वर्ड लिखा है एम्पैथेटिक। एम्पैथेटिक वर्ड कहाँ से निकल के आया है, एम्पैथेटिक वर्ड निकल के आया है आपका वर्ड एम्पैथी में से। वर्ड कहाँ से निकल के आया है, एम्पैथी में से। अब एम्पैथी का मतलब क्या होता है, आप कहेंगे एम्पैथी का मतलब सहानुभूति होता है, नहीं, गलत। एम्पैथी का मतलब सहानुभूति नहीं होता। ये दो शब्द हैं, एक है आपका सिंपैथी और एक वर्ड है आपका एम्पैथी। एक वर्ड है आपका सिंपैथी और एक वर्ड है आपका एम्पैथी। इस एम्पैथेटिक लिसनिंग को पढ़ने के लिए हमें एम्पैथी का पता होना जरूरी है कि असल में एम्पैथी क्या होता है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, सिंपैथी का मतलब होता है सहानुभूति दिखाना, किसी भी इंसान के लिए दया दिखाना, मन में दया वाला भाव लाना। और एम्पैथी का मतलब होता है पुटिंग वनसेल्फ इन अदर शूज, यानी कि अपने आप को दूसरे की जगह रख के सोचना। आगे बढ़ने से पहले मैं इन दोनों का आपको एग्जाम्पल देती हूँ, उसके बाद मैं आपको एम्पैथेटिक लिसनिंग समझाऊंगी। ये एग्जाम्पल मैं कई बार दे चुकी हूँ, क्लास में भी दे चुकी हूँ। आप कॉलेज आ रहे थे, आपने रास्ते में देखा किसी का एक्सीडेंट हो गया है, ठीक है, आपका उस दिन एग्जाम है, तो आपने सोचा काश मेरा एग्जाम नहीं होता तो मैंने शायद इस बंदे की मदद कर दी होती, बट मेरा एग्जाम है इसलिए मैं इस व्यक्ति की मदद नहीं कर सकता, और आप आगे चल दिए। आपके मन में दया तो आई, आपके मन में सिंपैथी यानी कि सहानुभूति तो आई, लेकिन आप उसकी मदद नहीं कर पाए। नेक्स्ट पॉइंट है, दूसरी तरफ एक और लड़का आया पीछे से, उसने कहा अरे आज तो मेरा एग्जाम है लेकिन इसको चोट लग गई, काश इसकी जगह मैं होता और अगर कोई मुझे नहीं लेके गया होता तो मेरा क्या हाल होता। एग्जाम्स को मैं बाद में भी दे सकता हूँ लेकिन शायद किसी की ज़िंदगी से ज़्यादा एग्जाम इंपॉर्टेंट नहीं है। यानी कि दैट पर्सन, व्हाट डिड दैट पर्सन डू, पुटिंग वन सेल्फ इन अदर शूज। उसने अपने आप को दूसरे की जगह रख के सोचा, यानी कि उसने क्या सिखाई, एम्पैथी। वही चीज़ आपकी होती है एम्पैथेटिक लिसनिंग। जब आप और हम, एम्पैथेटिक का लिसनिंग होता है, इसको हम और आप थेरियोपेटिकल या फिर इसको हम और आप रिलेशनशिप लिसनिंग भी कहते हैं। इसको हम इंफॉर्मेटिव लिसनिंग कहते थे, इसको हम थेरियोपेटिकल या रिलेशनशिप लिसनिंग भी कहते हैं। अब इसके अंदर क्या होता है कि आप और हम किसी रीज़न से, ये मोस्टली हम क्यों करते हैं ये वाली लिसनिंग, हम मोस्टली ये वाली लिसनिंग इसलिए करते हैं क्योंकि हम अलाउ करते हैं अपने फ्रेंड को, या कोई आपका फ्रेंड है और वो आपका उसमें है, क्या बोलते हैं, एक तरीके से ट्रबल्ड है, परेशान है, कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं है, और आप उसकी फीलिंग्स को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, उसकी फीलिंग्स को वो एक्सप्रेस करना चाहता है चीज़ों को, अपनी फीलिंग्स को, लेकिन एक्सप्रेस उसकी कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, तो आप ये सोच के उसकी मदद करते हैं या ये सोच के उसकी हेल्प अप करते हैं कि अगर इसकी जगह मैं होता और कोई मेरी बात नहीं मान रहा होता, अगर इसकी जगह मैं होता और कोई मेरी बात नहीं सुनता तो क्या होता, ठीक है, इसकी जगह मैं होता और कोई मेरी बात नहीं सुनता तो मेरे साथ क्या होता। तो इस चीज़ को हम और आप एम्पैथेटिक लिसनिंग कहते हैं, यानी कि आप अपने आप को उसकी जगह रखकर सोचते हो, ठीक है, और आप उसकी बात को सुनते हो। इस चीज़ को हम और आप एम्पैथेटिक लिसनिंग कहते हैं। एम्पैथेटिक लिसनिंग जो होती है आपकी, वो आपके प्रोफेशनल फील्ड में भी चलती है। जनरली जो गुड लीडर्स होते हैं वो हमेशा एम्पैथेटिक लिसनिंग करते हैं।
एम्पैथेटिक लिसनिंग करते हैं। एम्पैथेटिक लिसनिंग का मतलब क्या होता है? एम्पैथेटिक लिसनिंग वो इसलिए करते हैं कि अगर लीडर होने के नाते हम और आप क्या करते हैं, इसकी बात को, लीडर होने के नाते इसकी बात को अच्छी तरीके से सुनते हैं, तो क्या होता है, मतलब उनको अच्छा लगेगा। अच्छा लगेगा मतलब अगर आप एम्पैथेटिक दिखाते हैं, किसी को अपने आप की जगह रख के सोचते हैं। नेता ये सोचते हैं कि अगर हम फॉलोअर होते, ठीक है, और कोई हमारी बात नहीं सुनता तो हमें कैसा लगता। इसलिए नेता लोग जो होते हैं, नेता मतलब यहाँ पर राजनेता की बात नहीं हो रही है, नेता मतलब यहाँ पर आपके ग्रुप के, आपके टीम के, आपके प्रोजेक्ट के लीडर की भी बात हो रही है, या जो भी है। अगर हम होते और हमारी कोई बात नहीं सुनता तो हमें कैसा लगता। इस चीज़ को हमारा एम्पैथेटिक लिसनिंग कहते हैं। यानी कि दूसरे की ये एक ऐसी अप्रोच है जिसमें हम और आप सामने वाले की बात को सुनते हैं, अपने आप को उसकी जगह रख के, देख के। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं इस चीज़ का। आपने सुना होगा काउंसलर्स होते हैं। काउंसलर्स जानते हैं क्या होते हैं? काउंसलर, एक वर्ड होता है काउंसलर। आपको पता है काउंसलर्स क्या होते हैं? काउंसलर्स आपके वो लोग होते हैं जो दूसरों की समस्या का समाधान करते हैं, ठीक है। ये लोग हमेशा एम्पैथी दिखाते हैं। एम्पैथी मतलब काउंसलर्स जो होते हैं वो हमेशा दूसरों को, अपने आप को दूसरों की जगह रख के सोचते हैं, और उनके पास शायद चीज़ों का सोल्यूशन होता है, बिकॉज लाइफ बेटर हो सकती थी या हो गई होगी उनकी, या एक्सपीरियंस के बेसिस पर, तो वो चीज़ों को शेयर अप करते हैं, ठीक है। वो चीज़ों को शेयर अप करते हैं और वो भी लोगों के साथ एम्पैथी दिखाते हैं, ठीक है। हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो लिसनिंग होती है, ये स्पीकर के इमोशंस और स्टेट ऑफ माइंड को, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो स्पीकिंग होती है, लिसनिंग होती है, ये स्पीकर के इमोशंस और उसके स्टेट ऑफ माइंड को बैलेंस करने के लिए, या ध्यान में रखने के लिए, या उसके साथ मेंटेन अप करने के लिए ही ये लिसनिंग की जाती है, कि कहीं उसे प्रॉपर कोई गाइडेंस ना मिलने की वजह से कोई प्रॉब्लम उसकी लाइफ में क्रिएट अप ना हो जाए। तीसरा पॉइंट है आपका सुपरफिशियल लिसनिंग। अब बात आती है कि सुपरफिशियल लिसनिंग क्या होती है। नाम से पता चल रहा है। सुपरफिशियल का मतलब क्या होता है? अ सॉर्ट ऑफ, नॉट एग्जैक्टली बट अ सॉर्ट ऑफ आर्टिफिशियल लिसनिंग। ये लिसनिंग वो लिसनिंग होती है जिसके अंदर जो आप लोग हैं, मतलब जो लिसनर्स हैं, उनके पास लिटिल अवेयरनेस है। उनके पास क्या है? लिटिल अवेयरनेस है। लिटिल अवेयरनेस का मतलब क्या होता है? उनके पास थोड़ा ज्ञान है। किस चीज़ का? जो भी कंटेंट स्पीकर क्या कर रहा है, वर्बली क्या कर रहा है, डिस्कस कर रहा है, उससे रिलेटेड। यानी कि आप जो भी स्पीकर आपसे कह रहा है, आप लिसनर होने के नाते उस टॉपिक के बारे में कोई ना कोई चीज़ पहले से जानते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाना शुरू करा, कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में शायद हर बच्चा पहले से कुछ ना कुछ जानता है। मैं ये नहीं कहूँगी कि पूरी तरह जानता है, बट कुछ % ही सही, बट कुछ ना कुछ जानता है। एक और टॉपिक ले लेते हैं। मान लीजिए मैंने आपको पोल्यूशन के ऊपर या पॉपुलेशन कंट्रोल के ऊपर पढ़ाना शुरू करा, तो ऑब्वियस सी बात है कि पोल्यूशन कंट्रोल हो या पॉपुलेशन हो या कुछ भी हो, मैंने इसका डिटेल आपको पढ़ाना शुरू करा। हो सकता है कि मैं आपको इसके सर्वे का डेटा पढ़ाना शुरू करूं, या कुछ और चीज़ बताना शुरू करूं इसी से रिलेटेड, जो शायद नॉर्मली हम लोग डिस्कस अप नहीं करते। लेकिन आप ये कहेंगे कि हाँ, इस टॉपिक के बारे में हमारे पास लिटिल बिट अवेयरनेस है, मतलब कि इस टॉपिक के बारे में हम थोड़ा बहुत पहले से जानते हैं। तो जब हम कुछ इस प्रकार के टॉपिक स्पीकर से सुनते हैं जिनके बारे में हम कुछ % ही सही मगर कुछ पहले से जानते हैं, तो उस चीज़ को हमारा आप सुपरफिशियल लिसनिंग कहते हैं। इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है इसमें? लिटिल अवेयरनेस। नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या कहता है? नेक्स्ट पॉइंट का नाम है आपका फोकस्ड लिसनिंग। नेक्स्ट पॉइंट का नाम है आपका फोकस्ड लिसनिंग। अब सवाल आता है कि ये फोकस्ड लिसनिंग क्या होती है? फोकस्ड मतलब, फोकस मतलब ध्यान लगाना, बिल्कुल दिमाग केंद्रित कर जब आप किसी चीज़ को सुनते हो। फोकस्ड लिसनिंग का मतलब क्या होता है? जब आप किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा ध्यान लगाकर सुनते हो। क्यों ध्यान लगाकर सुनते हो? किसी चीज़ पर बहुत ज़्यादा फोकस करते हो, ध्यान लगाते हो, यानी कि आप कह सकते हो किसी चीज़ पर बहुत ज़्यादा क्या करते हो? कंसंट्रेट करते हो। सवाल आता है क्यों करते हो? सवाल आता है कि कंसंट्रेट क्यों करते हो? क्योंकि आप और हम कोई एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को निकालना चाहते हैं। क्योंकि आप और हम क्या करना चाहते हैं? कोई एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को हम निकालना चाहते हैं। स्पीकर ने खड़े होकर बोलना शुरू किया,
हम और आप उसकी बात को सुन रहे हैं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ ऐसी है जिसको हम बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, क्योंकि हम उसकी पूरी बात में से कुछ प्रॉपर पॉइंट को निकालना चाहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल क्रिकेट की मैच में या कहीं पर कोई चीज़ का रिजल्ट्स का अनाउंसमेंट हो रहा होता है, तो आप सामने वाले को क्या कहते हैं, या अपने बगल वाले को थोड़ी देर चुप हो जा, देखा भी एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आने वाली है। उन्होंने कहा कि द मैन ऑफ द मैच इज XYZ, या हमारा सैलरी का इस साल हम इतना इंक्रीमेंट करेंगे। तो आपने उस बंदे की पूरी बात को सुना, आपको उस बंदे की पूरी बात में इंटरेस्टेड नहीं था, लेकिन आपको उस बंदे की पूरी बात में से एक स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन निकालनी थी, यानी कि एक स्पेसिफिक बात के बारे में पता करना था कि एग्जैक्टली ये पॉइंट क्या कहना चाहता है, या मेरे मतलब का बात इसके अंदर क्या है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि इवैल्यूएटिव लिसनिंग क्या होती है। नाम से पता चल रहा है, इवैल्यूएटिव मीन्स इवैल्यूएशन, जिसमें आपका जो पर्पस होता है वो किसी चीज़ का क्या करना होता है, इवैल्यूएशन करना होता है। पर्पस क्या होता है आपका, किसी चीज़ का इवैल्यूएशन करना। इवैल्यूएशन को हम हिंदी में कहते हैं किसी चीज़ का मूल्यांकन करना, ठीक है। हम किसी भी बात को सुनते हैं, ये हमेशा ऑलवेज हम ये कह सकते हैं लिसनिंग ये हमेशा ओरल होती है, ठीक है। और हम इसको क्यों करते हैं, क्योंकि हम डेवलप करना चाहते हैं, या हम कह सकते हैं कि हम डेवलप करना चाहते हैं अ लाइन ऑफ थॉट। लाइन ऑफ थॉट के बारे में मैंने आपको क्लास में भी बताया था, ठीक है। हम किसी एक प्रॉपर चीज़ के बारे में चीज़ों को मूल्यांकन करना चाहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका अटेंटिव लिसनिंग। अटेंटिव लिसनिंग, जब आप किसी चीज़ को बहुत ध्यानपूर्वक सुनते हो। अब आप कहोगे कि मैम अटेंटिव लिसनिंग और फोकस लिसनिंग में क्या डिफरेंस होता है। ये जानने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि अटेंटिव लिसनिंग क्या होती है, ठीक है। अगर मैं आपसे अटेंटिव लिसनिंग की बात करूं तो अटेंटिव लिसनिंग जो होती है ये आपकी इंटरैक्टिव होती है, ये आपकी बहुत ज़्यादा इंटरैक्टिव होती है, या हम कह सकते हैं बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव होती है। अब देखिए, अटेंटिव में एक वर्ड आया है इंटरैक्टिव, और फोकस लिसनिंग में एक वर्ड आया था फोकस या कंसंट्रेट। आपको नहीं लगता इंटरैक्टिव है तो मतलब 2 वे कम्युनिकेशन हो रहा है, और अगर फोकस्ड है तो 1 वे कम्युनिकेशन हो रहा है। दूसरा इंसान क्या कर रहा है, कौन सी लिसनिंग कर रहा है, पैसिव लिसनिंग कर रहा है, यानी कि सुन रहा है और समझ रहा है लेकिन रिप्लाई नहीं दे रहा है। जबकि अटेंटिव लिसनिंग में क्या हो रहा है, अटेंटिव लिसनिंग में आपकी एक्टिव लिसनिंग हो रही है। आई होप दोनों में डिफरेंस समझ में आया होगा, फिर भी इसके बारे में कुछ मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। अब इसमें हम क्या करते हैं, ये हम अपने रिलेशनशिप्स को बेटर करने के लिए करते हैं। हम ये भी कर सकते हैं कि ये एक इंटेलिजेंट लिसनिंग होती है, ठीक है। ये एक इंटेलिजेंट लिसनिंग होती है। इस लिसनिंग के अंदर हम क्या करते हैं, जो इंटेलिजेंट होती है, ये मतलब एक अच्छी समझदारी वाली होती है, क्योंकि इसमें दोनों पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं, चाहे स्पीकर हो चाहे रिसीवर हो, ठीक है। और वो इस तरीके से बात करते हैं कि दोनों को एक दूसरे से के बारे में कुछ ना कुछ जानना होता है। इसका एग्जाम्पल है आपका इंटरव्यू देते हैं ना आप किसी भी नौकरी के लिए। अब फोकस लिसनिंग में होता है जब आप किसी की बात को बहुत ध्यान से सुनते हैं, और अटेंटिव लिसनिंग में क्या होता है, आप किसी की बात को ध्यान से सुनते हैं और सामने वाला भी उतने ही ध्यान से आपकी बात को सुनता है। आप ऐसे कह सकते हैं कि जो अटेंटिव लिसनिंग है इट इज़ अ सॉर्ट ऑफ कॉन्वर्सेशन। मैं अभी लेटेस्ट आपको ऑनलाइन क्लासेस में कॉन्वर्सेशन नाम का टॉपिक पढ़ा रही हूँ, जिसमें मैं आपको बता रही हूँ कि कॉन्वर्सेशन में जितना इनपुट जो है स्पीकर लगाता है उतना ही इनपुट आपका रिसीवर भी लगाता है, ठीक है। जितना इनपुट आपका स्पीकर लगाता है उतना ही इनपुट आपका रिसीवर भी लगाता है, यानी कि अगर इसने 50% लगाया तो ये भी 50% लगाएगा। इक्विवेलेंट दोनों के अंदर होता है कॉन्वर्सेशन के अंदर। तो फोकस लिसनिंग 1 वे होता है और अटेंटिव लिसनिंग आपका 2 वे कम्युनिकेशन, इट इज़ अ सॉर्ट ऑफ कॉन्वर्सेशन, ठीक है। अब हम नेक्स्ट लिसनिंग के बारे में पढ़ते हैं। आई होप पहले आपको ये 6 लिसनिंग समझ में आ गई होंगी, ठीक है। अब हम नेक्स्ट लिसनिंग के बारे में पढ़ते हैं, जिस लिसनिंग का नाम है आपका एप्रिशिएटिव लिसनिंग। अब ये एप्रिशिएटिव लिसनिंग क्या होती है, एप्रिशिएटिव लिसनिंग का मतलब होता है जिसमें हम और आप जो भी कंटेंट होता है उसको हम और आप क्या करते हैं, लिसन करते हैं, ठीक है। हम क्यों लिसन करते हैं, क्योंकि हम एक एप्रिशिएट करने के लिए, मतलब कि कोई मोटिव नहीं है हमारा उसके पीछे, बट हम फीलिंग्स को ध्यान में रखते हुए या अपनी फीलिंग्स को ध्यान में रखते हुए या एंटरटेन होने के लिए हम क्या करते हैं, सामने की चीज़ों को सुनते हैं, ठीक है। हम कह सकते हैं कि ये जो लिसनिंग होती है जनरली हम करते हैं प्लेजर के लिए। प्लेजर मतलब फन के लिए, फन मतलब एन्जॉयमेंट के लिए, मतलब इसको सुनने के पीछे हमारा कोई मोटिव नहीं होता,
इस लिसनिंग को करने के पीछे हमारा कोई XYZ या पर्टिकुलर पिक्यूलियर मतलब पर्टिकुलर मोटिव नहीं होता, कोई लक्ष्य नहीं होता, बट हम इसे करते हैं। क्योंकि हम क्यों करते हैं? क्योंकि हम मस्ती मारना चाहते हैं, फन पाना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं और प्लेजर भी पाना चाहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम कोई गाना सुनते हैं या हम कोई मूवी देखते हैं या कोई इस प्रकार का टास्क हम और आप करते हैं। तो एप्रिशिएटिव लिसनिंग क्या होती है? एप्रिशिएटिव लिसनिंग होती है जब हम और आप बिना किसी मकसद के, हम सिर्फ अपने आप को कूल अप करने के लिए और मतलब अपने आप को लाइटन अप करने के लिए किसी बात को सुनते हैं। जैसे कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप कोई सॉन्ग सुन रहे हैं तो उस गाने के लिरिक्स बहुत अच्छे हैं, लिरिक्स मतलब वर्डिंग्स, उसकी लाइंस बहुत अच्छी है, तो आप कहते हैं वाओ कितना अच्छा लाइंस है इसका। या तो फिर आप ये कह सकते हो कि डायरेक्शन, कोई इस मूवी का डायरेक्शन बहुत अच्छा है, या इसके गाने बहुत मेलोडियस हैं, या इसके डायलॉग डिलीवरी इस हीरो की या हीरोइन की बहुत बढ़िया है। कहने का मतलब है जब आप किसी की बात को सुनते हो सिर्फ इन सभी मकसदों की वजह से, तो वो सब आपकी कहलाती है एप्रिशिएटिव लिसनिंग। नेक्स्ट तरीके की लिसनिंग होती है आपकी एनालिटिकल लिसनिंग। नेक्स्ट तरीके की लिसनिंग कौन सी होती है बच्चों? आपकी एनालिटिकल लिसनिंग। अब सवाल आता है कि एनालिटिकल लिसनिंग क्या होती है? ये टू फोल्ड लिसनिंग होती है। ये क्या होती है? ये टू फोल्ड लिसनिंग होती है। अब ये टू फोल्ड लिसनिंग का मतलब क्या होता है? टू फोल्ड लिसनिंग का मतलब ये होता है कि इसके अंदर यू ट्राई टू एब्जॉर्ब द मैसेज ऑन जो भी सामने वाले ने कहा है, और आप नेक्स्ट उसकी बात को एब्जॉर्ब करने के बाद एनालाइज करते हो उसकी बात को, और उसके बाद अपना जजमेंट देते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें क्या होता है, टू फोल्ड का मतलब क्या होता है इसमें, कि आप स्पीकर की बात को क्या करते हो? सुनते हो। जैसे मैंने आपको बताया था, सुनते हो, समझते हो और रिप्लाई देते हो। तो एनालिटिकल लिसनिंग होता है जब आपका मकसद है उसकी बात को सुनने के पीछे, क्योंकि लास्ट में आपको फीडबैक देना है, या आप ये कह सकते हो कि आपको असल में उसके सुनने के बाद क्या कहना है? जजमेंट देना है। एग्जाम्पल के तौर पे इसका बेस्ट एग्जाम्पल होता है आपका प्रैक्टिकल एग्जाम होता है, वाइवा होता है, ठीक है। आपका एक्सटर्नल में या इंटरनल में प्रैक्टिकल एग्जाम का वाइवा होता है, जिसमें एक्सटर्नल एग्जामिनर आता है, आपकी बात को ध्यान से सुनता है, समझता है, और आपको क्या देके जाता है? नंबर देके जाता है। आपकी बात को सुनता है, समझता है और अपना जजमेंट यानी कि आपको नंबर देके जाता है। उस चीज़ को हम और आप एनालिटिकल लिसनिंग कहते हैं। आप इसमें चीज़ों को इवैल्यूएट करते हो कि आपने जो भी आर्ग्यूमेंट दिया, जो भी आपने एविडेंस दिया, जो भी आपने एक्यूरेसी दी, वो वैलिड है या नहीं है। आपकी थिंकिंग के अंदर किसी प्रकार का, आपकी सोच के अंदर किसी प्रकार का कोई गैप तो नहीं है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये पर्टिकुलरली जो होती है, ये गुड प्रोफेशनल्स जो होते हैं, गुड प्रोफेशनल्स मतलब अच्छा काम करने वाले जो लोग होते हैं, ये लिसनिंग उनके लिए बहुत ज़्यादा काम आती है। आप ये कह सकते हैं कि अगर आप एक अच्छे लिसनर हैं, तो अगर आप लैंग्वेज पर कमांड पाना चाहते हैं, ठीक है, तो आपको एनालिटिकल लिसनिंग बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। नेक्स्ट आपकी लिसनिंग है इंटेंसिव लिसनिंग, ठीक है। नेक्स्ट आपकी लिसनिंग का नाम क्या है? इंटेंसिव लिसनिंग। अब क्वेश्चन ये आता है कि इंटेंसिव लिसनिंग क्या होती है? इंटेंसिव लिसनिंग वो लिसनिंग होती है जिसमें हम और आप क्या करते हैं? स्मॉल अमाउंट ऑफ मटेरियल को सुनते हैं। जिसमें हम और आप क्या करते हैं? स्मॉल अमाउंट ऑफ मटेरियल को सुनते हैं। अब स्मॉल अमाउंट ऑफ मटेरियल का मतलब क्या होता है? हमको पूरी बात से कोई मतलब नहीं है, हमको कम सुनना है, ठीक है, लेकिन कुछ चुनिंदा चीज़ों को बार बार सुनना है, क्योंकि हम उस चीज़ों को क्या करना चाहते हैं? क्लियर अप करना चाहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम रिकॉर्डेड मैसेजेस सुनते हैं, रिकॉर्डेड लेसन्स सुनते हैं। क्यों? रिकॉर्डेड लेसन्स मतलब कोई वीडियो वगैरह, हम रिकॉर्डेड लेसन्स वगैरह क्या करते हैं? सुनते हैं अगेन एंड अगेन। अब सवाल आता है कि हम किसी रिकॉर्डेड चीज़ को बार बार क्यों सुनते हैं? क्योंकि आप चीज़ों को एक्वायर करना चाहते हो। आप एक्वायर करना चाहते हो, उसके अंदर से क्या एक्वायर करना चाहते हो? करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, मतलब शब्दों को कहीं से ढंग से प्रोनाउंस करना है, उच्चारण करना है। नेक्स्ट उसका इंटोनेशन क्या है? सबको इंटोनेशन पता है ना, मैंने पैरालिंग्विस्टिक फीचर्स में पढ़ाया था। और साथ ही साथ उस चीज़ का हिडन मीनिंग क्या है? हिडन मीनिंग का मतलब क्या होता है कि एग्जैक्टली कहने वाला व्यक्ति उसके अंदर क्या कहना चाहता है। आप इसके अंदर अपने माइंड को बहुत ज़्यादा फोकस्ड रखते हो। आप इसके अंदर क्या करते हो? लिसनिंग में आप अपने माइंड को बहुत ज़्यादा फोकस करते हो टेक्स्ट के ऊपर। आप ये कह सकते हो कि ये एक परफेक्ट टेक्निक होती है अपनी लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन को प्रूव करने के लिए।
ये क्या है आपका एक परफेक्ट टेक्निक है। किस चीज़ के लिए परफेक्ट टेक्निक है? अपनी लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन को क्या करने के लिए? प्रूव अप करने के लिए इंटेंसिव लिसनिंग एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट या एक अच्छा साधन या माध्यम है अपनी टेक्निक्स को प्रूव अप करने के लिए। अब आखिरी टेक्निक की हम और आप बात करते हैं। अगर हम 10th की बात कर रहे हैं तो 10th लिसनिंग का नाम है आपका एक्सटेंसिव लिसनिंग। अब क्वेश्चन आता है कि एक्सटेंसिव लिसनिंग क्या होता है। ऐसे समझ लीजिए कि इंटेंसिव के बाद कौन सी लिसनिंग आती है? आपकी एक्सटेंसिव लिसनिंग। अब एक्सटेंसिव लिसनिंग का मतलब क्या होता है? जब आप और हम ये टेक्निक इस्तेमाल करते हैं, हम ये कह सकते हैं कि जब अगर हमें किसी चीज़ को सीखने में के लिए लॉट ऑफ टाइम चाहिए, ठीक है, आप ये कह सकते हैं कि आप किसी चीज़ को सुनने के लिए या सीखने के लिए आप बहुत ज़्यादा टाइम लेते हो, तो आप एक्सटेंसिव लिसनिंग करते हो। जैसे कि आप किसी लैंग्वेज को सीख रहे हो, आप किसी भाषा को सीख रहे हो, तो उसके लिए आपको एक एक्सटेंसिव लिसनिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, आप किसी भाषा को सीख रहे हो तो उसके लिए आपको एक्सटेंसिव लिसनिंग करनी पड़ेगी। आप ये कह सकते हो कि ये वाली लिसनिंग आपको एक अपॉर्चुनिटी देती है किस चीज़ के लिए? कि आप डिफरेंट चीज़ों को, डिफरेंट वॉइसेस को, डिफरेंट स्टाइल को अच्छी तरीके से सुन पाओ। हम ये कह सकते हैं कि ये जो लिसनिंग होती है ये हमें हेल्प करती है किस चीज़ में? इस लिसनिंग को हम यूज़ कर सकते हैं या हम कह सकते हैं कि हमें हेल्प करती है टू द नेचुरल फ्लो ऑफ द लैंग्वेज, हम कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं किसी चीज़ का नेचुरल फ्लो जानने के लिए। जनरली एक्सटेंसिव लिसनिंग हम लैंग्वेज को सीखने के लिए करते हैं। नेचुरल फ्लो मतलब असल में वो लैंग्वेज हम और आप कैसे बोल सकते हैं, बोलने ये मतलब असल में उस चीज़ को हम कैसे करेंगे। ये एक एफर्टलेस लिसनिंग होती है। एफर्टलेस मतलब क्या होता है? इसमें हमें बहुत ज़्यादा बुद्धि चलाने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि जो लिसनर होता है वो लिसन करता है आइडियाज़ को, किसी के ओपिनियंस को, किसी भी टॉपिक के ऊपर। हम ये कह सकते हैं जो लिसनर्स होते हैं वो क्या करते हैं? एम्प्लॉय करते हैं एक्सटेंसिव लिसनिंग को, ताकि वो पॉजिटिवली किसी चीज़ को, एक्सप्रेशंस को, या कोई भी चीज़ हम कह सकते हैं कि जो भी वो राइटर ने हमें लिख के दी है उस चीज़ को हम और आप अच्छी तरीके से ग्रैस्प अप कर सकें। हम ये भी कह सकते हैं कि एक्सटेंसिव लिसनिंग आपकी वो लिसनिंग होती है जो हम और आप अपने डे टू डे मतलब रोज़मर्रा के इंटरेक्शंस के लिए भी यूज़ अप करते हैं। ठीक है, किसके साथ करने के लिए? विद अदर्स, मतलब दूसरों के साथ करते हैं। जैसे हम रेगुलर बेसिस पर लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं ना, रेगुलर बेसिस पर हम बातचीत करते हैं एक दूसरे के साथ उस बंदे को वो चीज़ों को समझाने के लिए, तो वहाँ पर हम एक्सटेंसिव लिसनिंग का भी यूज़ अप करते हैं। हाँ, इंटेंसिव लिसनिंग में मैं आपको एक चीज़ और एक एग्जाम्पल देना भूल गई। आप इंटेंसिव लिसनिंग में एग्जाम्पल दे सकते हैं स्मार्ट क्लासेस का। आप आजकल देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा स्मार्ट क्लास चल रही हैं, जैसे जियो चल रहा है, वेदांतु चल रहा है, और भी इस तरीके की बहुत ज़्यादा स्मार्ट क्लासेस वगैरह चल रही हैं। तो स्मार्ट क्लासेस आपकी क्या कर रही हैं? वो आपको ये बताती हैं जो रिकॉर्डेड लेसन्स होते हैं, या वहाँ पे लाइव भी आजकल सेशंस चलते हैं, आप उसे देखते हैं, समझते हैं, और आपको चीज़ों को ग्रैस्प अप करने में मदद करती है। आपको नहीं लगता ये जो ऑनलाइन क्लास में आप वीडियो जो मैंने अभी बनाया है, इस वीडियो को आप देखेंगे तो ये भी एक इंटेंसिव लिसनिंग का एग्जाम्पल है? आपको नहीं लगता? बिल्कुल है। ठीक है, तो आपकी सारी की सारी टाइप्स ऑफ लिसनिंग थी। टाइप्स ऑफ लिसनिंग का क्वेश्चन पेपर में अक्सर पूछा जाता है, लेकिन ऐसे नहीं पूछा जाता, पूरा का पूरा नहीं पूछा जाएगा। इसमें से कोई सी पिक्यूलियर या सिलेक्ट अप करके यूजुअली एग्ज़ाम के अंदर आपसे चीज़ें पूछी जाती हैं। और ज़्यादातर केसेस में मैं आपको बताऊं तो जहाँ तक मुझे पता है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंटेंसिव और एक्सटेंसिव लिसनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अक्सर आपसे पूछा जाता है कि व्हाट डू यू मीन बाय इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव लिसनिंग। कभी कभी क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव लिसनिंग। जो मैंने आपको नोट्स दिए थे उस नोट्स के अंदर इंटेंसिव और एक्सटेंसिव लिसनिंग को बहुत अच्छे से, मतलब ये समझ लीजिए कि उस पेपर का 1/4 पोर्शन सिर्फ इंटेंसिव और एक्सटेंसिव लिसनिंग के ऊपर है। तो टाइप्स ऑफ लिसनिंग के लिए मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि एक बार आप इंटेंसिव और एक्सटेंसिव लिसनिंग को और अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अब एक बार रिवीजन ले लेते हैं। कंटेंट लिसनिंग में हम इंफॉर्मेटिव लिसनिंग कहती है, सिर्फ हम क्या करते हैं सारी बातों को सुनते हैं क्योंकि हमें उस चीज़ को ग्रैस्प अप करना है। एम्पैथेटिक लिसनिंग में हम सामने वाले की बात को सुनते हैं क्योंकि हम उसकी फीलिंग्स को हर्ट अप नहीं करना चाहते, और हम ये सोचते हैं कि इसकी जगह मैं होता और कोई मेरी बात नहीं सुनता तो मुझे कैसा लगता।
सुपरफिशियल लिसनिंग के बारे में अगर हम बात करें तो जो भी टॉपिक पर हम लिसनिंग कर रहे हैं उस चीज़ के बारे में हमें लिटिल अवेयरनेस, यानी कि पहले से कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत जानकारी है। फोकस लिसनिंग की अगर मैं आपसे बात करूं तो हम इसमें उसकी पूरी बात में से कोई एक चुनिंदा इन्फॉर्मेशन को चुनना चाहते हैं। इवैल्यूएटिव लिसनिंग की बात करूं तो हम किसी की बात को सुन रहे हैं क्योंकि हमें उसकी बात को सुनकर किसी भी बात का मूल्यांकन करना है। अटेंटिव लिसनिंग की बात करूं तो ये इंटरैक्टिव है, ये 2 वे कम्युनिकेशन है। ये इसकी बात ध्यान से सुन रहा है और ये इसकी बात ध्यान से सुन रहा है। एप्रिशिएटिव लिसनिंग के पीछे कोई मोटिव नहीं होता। हम किसी भी इंसान की एप्रिशिएटिव लिसनिंग या ये वाली बात इसलिए करते हैं, ये सुनते हैं या समझते हैं क्योंकि हम अपने आप को लाइटन अप करना चाहते हैं। हम फन के लिए, एंजॉयमेंट के लिए या प्लेजर के लिए किसी की बात को सुन रहे हैं। इसका बेस्ट एग्जाम्पल मूवी और सॉन्ग हो गया, ये सॉन्ग के लिरिक्स हो गए। नेक्स्ट है आपका एनालिटिकल लिसनिंग। एनालिटिकल लिसनिंग इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण लिसनिंग होती है और सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट लिसनिंग भी होती है क्योंकि इसको सुनने के बाद हमें अपना जजमेंट देना है, हमें अपना रिजल्ट देना है। अगर हमने ध्यान से किसी की बात को नहीं सुना तो वो चीज़ हमारे लिए प्रॉब्लमैटिक हो जाएगी और शायद हम अपना जजमेंट गलत दे दें जिसकी वजह से सामने वाले का शायद नुकसान भी कुछ हद तक हो जाए। नेक्स्ट पॉइंट है आपका इंटेंसिव लिसनिंग। इंटेंसिव लिसनिंग क्या होता है मैंने आपको बताया। इंटेंसिव लिसनिंग होता है जिसमें हम कम सुनते हैं लेकिन अच्छा सुनने की कोशिश करते हैं क्योंकि उसको सुनकर हमें किसी की बात को सुनकर उस चीज़ के बारे में समझना है, जैसे कि उसका एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या है, वो असल में कहने वाला व्यक्ति क्या कहना चाहता है। ये परफेक्ट लिसनिंग कम्युनिकेशन की टेक्निक होती है बट थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है। लास्ट पॉइंट मैंने आपको दोबारा बता रही हूँ, एक्सटेंसिव लिसनिंग होती है। इंटेंसिव और एक्सटेंसिव दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दे गोज हैंड टू हैंड और अक्सर एग्जाम के अंदर आ जाता है। इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए और इसके एग्जाम्पल है कि अगर हम किसी लैंग्वेज को सुनना चाहते हैं, ठीक है, ये हमें नेचुरल फ्लो में बोलने में मदद करती है। ये जो टेक्निक होती है ये यूजुअली थोड़ी सी डिफ़िकल्ट भी होती है लेकिन इंटेंसिव से थोड़ी सी आसान होती है। इसको हम और आप डे टू डे अगर ऑपरेशंस में यूज़ करेंगे तो शायद ये टेक्निक हमें हेल्पफुल हो और हम इस डे टू डे ऑपरेशंस की वजह से, ये डे टू डे इस यूज़ को यूज़ करने की वजह से हम चीज़ों को अच्छी तरीके से सीख सकते हैं। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जिस टॉपिक का नाम होगा बैरियर्स टू इफेक्टिव लिसनिंग। ठीक है, अब अगर मैं आपसे टाइप्स की बात करूं तो टाइप्स आपको सारा समझ में आ गया होगा। मैं एक बार क्विक रिव्यू आपको दे देती हूँ। मैंने आपको लिसनिंग की काफ़ी सारे टॉपिक्स पढ़ा दिए हैं। जैसे मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि लिसनिंग क्या होता है, मैंने सबसे पहले आपको बता दिया था कि लिसनिंग क्या होता है, पूरा लिसनिंग का इंट्रोडक्शन मैंने आपको दिया था। उसके बाद मैंने आपको ये बताया कि मतलब LSRW क्या होता है। फिर मैंने आपको बताया कि स्पीकिंग क्या होता है, रीडिंग क्या होता है, ये मैंने आपको बताया। फिर मैंने आपको लिसनिंग में स्पीकिंग और रीडिंग के साथ साथ लिसनिंग में और हियरिंग में डिफरेंस बताया, उसका इंट्रोडक्शन दिया। फिर प्रिंसिपल्स बताए हैं, इम्पॉर्टेंस बताया है और पुअर लिसनिंग और इफेक्टिव लिसनिंग के बारे में बताया है। उसके बाद मैंने आपको कल के जो इससे पहला लास्ट वीडियो था उसमें मैंने आपको प्रोसेस ऑफ लिसनिंग बताया कि एक इंसान कैसे सुनता है और आज मैंने आपको टाइप्स ऑफ लिसनिंग बताया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में अपने बैरियर्स पढ़ेंगे। थैंक यू।